अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिस्ट्री कवर करा रहे हैं, तो किसी वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई, तो आज जो है हम चैप्टर 4 लेकर आए हैं आपके लिए, जो हिस्ट्री का 8th क्लास की चैप्टर 4 है, यानी आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आज हम इसमें बात करने वाले कि किस तरीके से अंग्रेजों की वजह से, अंग्रेजों से किस तरीके से लोग प्रभावित हुए, जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी थे। दीकू क्या है और एक स्वर्ण युग की कैसी कल्पना करते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और आप चैनल को देखने के लिए गौरव के मिश्रा 95 और जीके विद गौरव के मिश्रा के नाम से आप चैनल को जो है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में व गांवों में घूमते हुए देखा गया। चमत्कारी शक्ति होने का दावा किया जाता था इस आदमी के पास। ठीक है, और यह भी दावा किया जाता था कि इसके पास जो है लोग ये मानते थे कि इसके पास जो है बीमारी दूर करने वाला जो है शक्तियां भी हैं। ठीक है, ये आदमी, ऐसा माना जाता था कि जो ये आदमी है वो अनाज की बोरी को या उसकी जो ढेरी है उसको कई गुना तक बढ़ा सकता था। ठीक है, बिरसा का जो ये कहना था, खुद ये कहना था कि भगवान ने उसे भेजा है लोगों की रक्षा के लिए। और रक्षा किससे करनी है? दीकुओं से। दीकू कौन होते थे? दीकू बाहरी लोग। ठीक है, उन लोगों के बारे में लोग बात करेंगे कि दीकू बाहरी लोग थे, लेकिन वो बाहरी लोग किस तरीके से हुआ करते थे उनकी हम बात करेंगे। तो वो महाजन होते थे और जो है ब्याज पर पैसा देने वाले जो होते थे वो महाजन थे, और जो बड़े बड़े जो व्यापारी थे वो लोग हुआ करते थे, सूदखोर हुआ करते थे। ठीक है, तो उनकी जो गुलामी है, उनकी गुलामी से जो है आजाद कराने के लिए ही उसको भेजा गया है। उसकी इस तरीके की बातों से लोग काफी प्रभावित हुए और उसके काफी लोग जो है ना उसके पीछे चलना शुरू कर दिया, उस इंसान की बात माननी शुरू कर दी। क्योंकि बिरसा के साथ साथ जो दूसरी जो जनजातियां थी, जैसे संथाल और उरांव जो जनजातियां जो थी उसमें शामिल थी, वे सभी अपने आसपास के बदलावों तथा जो उनका परिचित जो जीवन था ना, जो जंगलों वाला जो जीवन था, जो जंगलों में रहने वाला जो जीवन था, उसकी वजह से जो है वो जो पद्धति जो थी ना उनकी अंग्रेजों की वजह से नष्ट हो रही थी। तो उन नष्ट होती हुई जो पद्धति थी उसको बचाने के लिए, ठीक है, और जो उनकी जीविका जो नष्ट हो रही थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे, जो आदिवासी लोग थे, उनकी जो जीविका थी, उनका साधन क्या था? तो पूरी तरीके से जो जंगल के ऊपर वो निर्भर थे। जंगलों से उत्पाद वो लोग प्राप्त करते थे, जंगलों की चीजें वो लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जंगलों से चीजें जो है लेते थे और वो जो है बाजारों में जाकर उन चीजों को बेच के कुछ पैसे की आमदनी भी करते थे। तो जो उनकी जो जीविका थी ना वो छिन्न भिन्न हो रही थी। ठीक है, तो इस वजह से भी उन्होंने उसको जो है उसको जो है मानना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आदिवासी जो है, आदिवासी समाजों के जो रीति रिवाज है, उनके रीति रिवाज उनके खुद के रीति रिवाज है। ठीक है, जैसे हिंदुओं में ब्राह्मणों के द्वारा जो बनाए गए थे रीति रिवाज, उनके रीति रिवाज से उनके जो आदिवासियों के जो रीति रिवाज थे वो काफी अलग है। वो अपने खुद के रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। उनके अंदर कोई भेदभाव, सामाजिक भेदभाव नहीं होता है। कबीले जो होते हैं वो एक कुटुंब में जो है बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, वो लोग जो है अपनी सारी चीजें जो है ना वो अपने कबीले के हिसाब से करते हैं। जो उनकी जो खेत होते हैं या जो भी भूखंड होते हैं उसको वो जो है सामाजिक संपत्ति मानते हैं। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक जो है उनमें थोड़ा फर्क देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है धनवान भी थे। ठीक है, और कुछ जो धनवान होते हैं उनके पास जो है वो मुखिया भी बन जाते थे गांव के। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती थी। तो ये हो गई एक जो है बिरसा की बात, जो किस तरीके से लोग उसको फॉलो करते हैं और क्यों फॉलो करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जनजातीय समूह किस तरीके से जीते थे। जनजातीय समूहों का जीवन या किस तरीके से लोग जीते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। पहला,
कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती हमने कई बार डिस्कस किया है, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि ये जो है घुमंतु कृषि होती है, इसको घुमंतु कृषि भी कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जाते हैं जंगलों में, और जंगलों में जो है घास फूस या जो नीचे झाड़ झंखार होते हैं उनको जलाया जाता है, उनको फूंका जाता है, और फूंकने के बाद उनको साफ किया जाता है जगह को। और जगह को साफ करने के बाद जो है छोटे छोटे भूखंड होते हैं, और जली राख को जो है पोटाश, इसमें पोटाश की मात्रा होती है, तो उसको वहां पे आसपास की जमीन पर छिड़क दिया जाता है, जिससे कि जो है वो जमीन जो होती है ना उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, ऊपर जो पेड़ की जो टहनियां होती है उनको ऊपर से छटाई की जाती है, ताकि जो सूर्य की रोशनी है वो जमीन तक पहुंचे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो लोग जो खेती करते हैं, और एक बार खेती करने के बाद वहां से वो जो एक या दो बार ही खेती करते हैं, फिर वहां से वो जगह छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, और फिर आगे जाके वो अपनी खेती करते हैं इसी तरीके से। ये जो खेती है ज्यादातर पूर्वोत्तर भारत में और मध्य भारत में पर्वतीय और जो जंगली इलाके हैं ना, इन इलाकों पे खेती की जाती थी। ठीक है, और इसके अलावा जो थे ना, ये जो लोग होते थे ये क्या करते थे कि वहां आसपास जो है ना, ये अपने साथ कुछ जानवर भी रखते थे। ठीक है, ताकि उन जानवरों की देख रेख भी इसी बहाने हो जाए। दूसरा क्या था, कुछ शिकारी और कुछ संग्राहक भी थे। ठीक है, पहला क्या था, झूम खेती। दूसरा शिकारी व संग्राहक। कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे। तो शिकारी और संग्राहकों का क्या काम होता था, शिकारी क्या करते थे कि ये जो थे बहुत सारे जो है इलाकों में जो है आदिवासी समूह वस्तुओं का शिकार करके और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना जो है काम चलाते थे। ये क्या करते, जो है ये जंगली जो जंगल जो होता था ना, वो जंगल को जो है अपना घर मानते थे, अपना जीवन समझते थे। और जो उड़ीसा के जो कह सकते हो जो खोंड जो जनजाति है, वो इसी तरीके की जनजाति, इसी तरीके का समुदाय था। और ये लोग क्या करते हैं कि जो साल और जो महुआ होता है ना, साल और महुआ के पेड़ों से जो है ये तेल निकालने का काम करते हैं, उनके बीजों से तेल निकालने का जो है काम करते थे। और जो है जंगली जो है जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे दवाइयों के लिए। ठीक है, और जंगली उत्पादों में जो है जंगली उत्पादों को जो बाजारों में बेचा जाता था, उससे कुछ आमदनी इनको हो जाती थी। तो इस तरीके की चीजें हमें इनसे देखने को मिलती थी। कुछ जो होते थे वो दूर दराज के इलाकों में जाकर नौकरियां भी करते थे। ठीक है, और मध्य भारत के जो बैगा जो थे वो औरों के लिए जो है काम करने के जो है औरों के लिए काम करने के लिए वो जो कतराते थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि हम जो है वो जंगल की संतान है, हम लोग जो है प्रकृति की संतान है, और हम लोग यही प्रकृति या इसी जंगल में ही रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो था वो कुछ चीजें की खरीद फरोख्त के लिए भी जो है वो जो है जंगलों में जाया करते थे, जो है बाजारों में जाया करते थे। और जो जंगली जो जंगल से जो उत्पाद प्राप्त होते थे उनको जो है ये लोग बेचा करते थे, और उससे जो कुछ चीजें ये लोग खरीदते थे। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इसके लिए जो कभी कभी जो व्यापारियों और महाजनों पर जो ये लोग आश्रित हो जाते थे, क्योंकि व्यापारी और महाजन जो है इनको ना कर्ज दिया करते थे, और जो जंगल से उत्पाद प्राप्त होते थे ये जंगल से उत्पाद उनको जो है दिया करते थे। सूदखोर और जो सूदखोर महाजन थे, सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को जो है कर्जा देते थे, और ब्याज पर बहुत ज्यादा जो ब्याज था ना उससे बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते थे। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को जो है कर्ज और गरीबी में धकेल दिया। इसलिए वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों का जड़ मानते थे। जैसा मैंने आपको बताया था, जो दीकू होते थे ना, मैंने दीकू की बात की थी ना, जो दीकू कौन होते हैं, बाहरी लोग, तो यही जो है वो बाहरी लोग हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं कुछ जानवर पालते थे। कुछ लोग जानवर पालते थे, तो जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी बात की, हमने 6th क्लास में की चैप्टर में, 7th क्लास के चैप्टर्स में भी हमने बात की है कि कुछ जो थे वो जो आदिवासी जो समूह हुआ करते वो अपने जानवरों के और जो मवेशियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे,
और उन्हीं के साथ वो लोग घूमते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते थे। जैसे पंजाब के गुर्जर हो गए, जो आंध्र प्रदेश के लवाड़िया हो गए, कुल्लू के गद्दी हो गए, और कश्मीर के बकरवाल, इस तरीके की जो जनजातियां थी, आदिवासी जनजाति, ये लोग क्या करते हैं कि सर्दियों के मौसम में जो है ये नीचे जो है नीचे जमीन पर आ जाते हैं, और जो मतलब जो प्लेन इलाकों में आ जाते हैं, और पर्वतों पे उस टाइम बर्फ होती है, तो ये नीचे आकर ना पशुओं को घास खिलाते हैं, है ना। और ऊपर की तरफ जो जब जब गर्मी जब चालू हो जाती, तब ये ऊपर की तरफ पहाड़ों पर फिर से वापस चले जाते थे। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके के भी लोग उस समय हुआ करते थे, और इन तरीके के लोग जो घुमक्कड़ लोग थे ना, अंग्रेज इनसे बहुत चिढ़ते थे, क्यों? वो समझते थे ना कि चोरी चकारी या इस तरीके की चीजों में ये लोग लिप्त हो सकते हैं, अगर कोई दिक्कतें हुई, परेशानी हुई, तो ये आसानी से पकड़े नहीं जाएंगे, है ना। तो अंग्रेज ये सोचते थे कि इनको एक जगह रखकर इनको जो है शिक्षित किया जाना चाहिए, सभ्य बनाना चाहिए, इस तरीके की चीजें करते थे और इनके ऊपर दबाव डालते थे। ठीक है, कुछ लोग एक जगह पर रहकर खेती करते थे। कुछ लोग एक जगह पर रहकर खेती करने वाले भी है। बहुत सी जो जनजातियां थी और बहुत से कबीले थे जो एक जगह पर रहकर ये लोग जो है खेती करने लगे, हलों का इस्तेमाल करने लगे थे, जमीनों का जो अधिकार जो है इनको मिलने लगे थे। ठीक है, जमीन पूरे कबीले की संपत्ति मानी जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ताकतवर भी होते थे जो खेती को अपने बटाईदारी के रूप में दे देते थे, मतलब दूसरों को देते थे खेती करने के लिए, उनसे वो लोग कर वसूलते थे, उसके रूप में जो है अनाज वसूलते थे। कुछ ताकतवर जो लोग थे वो मुखिया भी बन जाते थे, है ना। एक जगह रहने वालों को जो अंग्रेज सभ्य मानते थे, जैसे मैंने आपको बताया। और उसके अलावा जो जो दूसरे लोग थे, जैसे जो घुमक्कड़ किस्म के लोग थे, तो उनको ये बर्बर माना करते थे। ठीक है, अंग्रेजों को लगता था कि ये उन्हें एक जगह पर बसाना और सभ्य बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर असर। इनके जीवन पर क्या असर पड़ा? तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन जो है बदल गया। कैसे बदल गया? तो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? आदिवासी मुखिया, इनका क्या हुआ? तो सबसे पहले हम इनकी अगर बात करें, तो पहले जो मुखियाओं का जो स्थान था वो काफी महत्वपूर्ण था। इनके पास ताकत हुआ करती थी, इनके पास काफी जमीनें हुआ करती थी। ठीक है, इनका अपने समुदाय पर काफी नियंत्रण हुआ करता था। इनकी अपनी पुलिस भी हुआ करती थी। ठीक है, इनका प्रबंधन और जमीन के जो जो नियम थे ना, ये खुद बनाया करते थे। ठीक है, अंग्रेजों के आने से इनकी शक्तियां जो थी वो खत्म हो गई। इनको जो है अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा इनको काफी मतलब कह सकता हूँ टॉर्चर किया जाता था, इनके ऊपर काफी दबाव डाला जाता था। अपने जो इनका जो समुदाय था, समुदाय या कबीले जो हुआ करते थे, कबीलों पर अनुशासन के लिए जो है इन पर दबाव डाला जाता था। और ये परंपरागत कामों को करने से भी जो है करने में भी जो है लाचार हो गए थे, क्योंकि जो जंगल थे, जंगलों पर जो है अंग्रेजों का धीरे धीरे अधिकार बढ़ रहा था। वो नहीं चाहते थे कि लोग जंगलों में जाके रहें, इनको पढ़ना लिखना या इस तरीके से चीजों के लिए इन पे जो है दबाव डाला करते थे। दूसरी चीज जो है, घुमंतू जो लोग थे या घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? का घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? तो इसमें अंग्रेजों को इनसे काफी परेशानी हुआ करती थी, क्योंकि ये जो है भटकने वालों को नियंत्रित करने में इनको परेशानी होती थी। ये चाहते थे कि ये लोग एक जगह पर टिक के रहें, एक जगह पर रहें।
स्थानीय लोगों को नियंत्रित करना आसान था, क्योंकि स्थानीय जो लोग थे उनको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। घुमंतु लोगों का कुछ पता नहीं, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, ठीक है, जानवरों के साथ लोग घूमते थे। हालांकि तो आपको पता है कि भाई आदिवासी है, उनका जो किस तरीके से वो लोग थे और स्टार्टिंग से ही वो लोग ऐसे ही रहे हैं, और उन लोगों को एक जगह पर बसना अच्छा नहीं लगता था, उन लोगों को ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी और ऐसे ही ये लोग रहना पसंद करते थे। ठीक है, तीसरा है वन कानून और उसके प्रभाव। वन कानून और उनके क्या प्रभाव हैं। आदिवासी समूहों का जो है जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। क्यों? क्योंकि उनसे वन के जो अधिकार थे वो छीने जाने लगे। अंग्रेजों ने वनों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अगर हम स्लीपर जो ट्रेनों में जो लगने वाले जो स्लीपर्स वाली जो लकड़ियां होती हैं, उनके जो है उनको जो है वहां से कटवाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, उन जंगलों को काटा जाने लगा बुरी तरीके से, लोगों को वहां से हटाया जाने लगा। ठीक है, कुछ वन आरक्षित कर दिए गए। ठीक है, वहां पर जो है ये आदिवासी थे वो जा नहीं सकते थे। ठीक है, इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इस तरीके से ये जो जंगल के जो उत्पाद थे उनको इकट्ठा करने में लोग जो है लाचार हो गए। इनकी मजबूरी हो गई कि बाहर जाने लगे, बाहर काम की तलाश करने लगे, क्योंकि इनके बीवी बच्चे होते थे, इनका समुदाय होता था, उसके लिए इनको पैसे कमाना बहुत जरूरी होता था, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनको काफी दिक्कतों का जो है वन कानून लगने की वजह से इनको काफी जो है ये लोग प्रभावित हुए। ठीक है, अब बात करते हैं व्यापार की समस्या। व्यापारी महाजन और जो मजदूरी पर रखने वाले जो लोग थे, वो लोग मजदूरों को ढूंढने की तलाश में जल्दी जल्दी जंगलों में आने लगे। ठीक है, वे वन उत्पाद पहले खरीदते थे। ठीक है, वन उत्पाद खरीदते थे और उनके बदले इनको कुछ पैसे देते थे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देते थे, और कुछ इनको जो है ब्याज पर भी कुछ पैसे दिए जाते थे। कर्जा इनको देते थे, नगद कर्जा देते थे, और उसके बदले इनसे बहुत ज्यादा मोटी रकम पे जो है ब्याज वसूला जाता था। आदिवासियों को कुछ लोग जो थे वो आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि मजदूरी पर ये लोग चले तो जाते थे, लेकिन वहां जाने के बाद ये लोग फंस जाते थे, क्योंकि काफी कम मजदूरी इनको मिलती थी। इनको जो है बड़ी दिक्कतें होती थी। ठीक है, कुछ लोग थे जो मजदूरी करना ही नहीं चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि भाई हम जंगलों में रहें और जंगलों पे ही ये पूरी तरह से डिपेंड रहते थे। वो चाहते थे कि जो जंगल के उत्पाद हैं उन्हीं का इस्तेमाल हम करें, है ना, और पूरी तरीके से जो है ये लोग जंगल पे जो है जंगल के उत्पाद पर भी निर्भर होते थे, और जंगलों से उत्पाद जो प्राप्त लोग करते थे वो बाजारों में बेचकर उनसे कुछ आमदनी करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं काम की तलाश। तो हम देखते हैं कि काम की तलाश में जब जंगल के उत्पाद जब कम होने लगे, जब लोगों को दिक्कत होने लगी, पैसे की परेशानी होने लगी, तो लोगों ने बाहर जाना भी शुरू कर दिया। तो काम की तलाश में जो है घर से दूर जाने वाले जो आदिवासी थे उनकी दशाएं और भी ज्यादा खराब थी, क्योंकि चाय के बागानों में इनको काम पर लगाया जाता था, खनन के रूप में इनको काम पर लगाया जाता था। काम जो है कम वेतन तो मिलता था, साथ में घर से इनको दूर रहना पड़ता था, और घर आने पे भी इनकी पाबंदी थी, यानी इनको घर लौटने भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें इनको जो है झेलनी पड़ती थी। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से परेशानियां जो थी वो आदिवासियों के साथ किस तरीके से हुई और किस तरीके से जो चीजें शुरू हुई। तो अगर हम नजदीक से हम देखें और गहरी पड़ताल करते हैं, तो कई जगहों पर जो है शोषण के खिलाफ कई बार जो है बगावत हुई। ठीक है, जैसे 1855 में संथालियों ने जो है बगावत कर दी। ठीक है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ 1910 में। ठीक है, इसके अलावा 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। ये सारे विद्रोह क्यों हुए? विद्रोह इसलिए हुए क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के जुल्म से परेशान हो चुके थे। ठीक है, पहले तो इनका जंगलों में इनके जंगलों पर जो इनके जंगल छीने गए, उन जंगलों पर उन्होंने नियंत्रण किया। नियंत्रण करने के बाद जंगलों की कटाई शुरू कर दी। ठीक है, वो जो इंपॉर्टेंट पेड़ थे, जो जड़ी बूटियां लोग प्राप्त करते थे, जो उत्पाद वहां से प्राप्त करते थे, वो भी नष्ट होते रहे धीरे धीरे। तो इनका गुस्सा फिर से फूट पड़ा अंग्रेजों के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया? बगावत करनी शुरू कर दी। तो जो हमने शुरू में बात की थी, जो बिरसा की बात की थी, तो
जो व्यक्ति थे, तो वो व्यक्ति जो है उनको जो है इन्होंने मानना, इनका एक एक तरीके से कहे तो मजबूरी भी हो गई और एक तरीके से कहे तो उनका फायदा भी हुआ। क्योंकि जब उन्होंने उनकी बिरसा की बातों को मानना जब शुरू किया, तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई जो ये बातें जो ये हमको बता रहे हैं ना, ये अच्छी बातें हैं, सही बातें हैं और ये किसी ना किसी तरह हमारी मदद कर सकते हैं, है ना। तो लोगों ने जैसे जैसे आप किसी भी जो कोई भी अगर धर्म हो, समुदाय हो, अब उसी किसी धर्म से या समुदाय में आप देखें तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, है ना, उसकी बातें मानते हैं, उनको लगता है कि जो ये व्यक्ति है ना वो सही कह रहा है ना। तो इसी तरीके से ये भी थे, और जो वो अपने आप को खुद को जो है, बिरसा ने अपने आप को खुद को जो है भगवान का एक अवतार के रूप में दिखाया। ये ऐलान किया कि मैं, भगवान ने मुझे भेजा है और लोगों की दुख दर्द तकलीफों को दूर करने के लिए भेजा है। तो लोगों को लगा कि भाई सीधे भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो ये हमारा जो दुख तकलीफ या परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो ये चीजें थी। और इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है विद्रोह हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बस्तर का विद्रोह 1910 में हुआ, 1855 संथाली विद्रोह हुआ और 1940 में जो है महाराष्ट्र का वर्ली विद्रोह हुआ था। तो किस तरीके से जो है अंग्रेजों ने परेशान किया और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। लोगों ने जो है ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के जो है अंग्रेजों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इनको नियंत्रण करना काफी मुश्किल था, क्योंकि वो जंगलों से अच्छी तरह से परिचित थे। अंग्रेजों को बड़ा मुश्किल होती थी इनसे जो है लड़ने में और इस तरीके से इनसे फाइट करने में। तो ये लोग धावा बोलते थे और धावा बोलने के बाद जो है जंगलों की तरफ गायब हो जाते। कुछ लोग पकड़े भी जाते थे, जिनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी जाती थी, बहुत ज्यादा उनको मारा पीटा जाता था, उनके साथ अत्याचार किया जाता था, है ना। लेकिन कुछ लोग थे वो अपना जो है इसका फायदा उठाते थे और जंगलों में जो है जाके छिप जाते थे। तो हमने ये पढ़ा आज कि किस तरीके से आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की जो है कल्पना करते हैं। वो एक ऐसा स्वर्ण युग देखना चाहते हैं जिनमें कि सभी को जो है, उनके जो भी समुदाय है, सबको खुशी मिले, सबको जो है वो एक अच्छे से जीवन व्यतीत करें, है ना। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में आज पढ़ा है। तो इस चैप्टर में इतना ही, ठीक है। फिर हम हाजिर होंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और ज्यादा ज्यादा लोग जो है को शेयर करिए, ताकि ज्यादा ज्यादा लोग इसको फॉलो करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोग देखें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और अपनी तैयारियों में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।